तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी अपनी घरों में स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आपके लिए लेके आती हूँ प्यारी प्यारी प्रेरणादायक कहानियाँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का मेरा शीर्षक है आखिरी प्रयास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव था, वहाँ पर एक बेटा और एक बाप रहता था। जो उस बेटे के पिताजी थे, वह टोकरियां बना बनाकर बाजार में जाते थे और टोकरियां बेचा करते थे। और उनकी टोकरी करीब करीब 30 रुपए तक की बिक जाती थी। धीरे धीरे करके वह अपने दिन ऐसे गुजार रहे थे। पर अचानक क्या हुआ कि एक दिन उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। उस लड़के के पिता की तबीयत खराब हो गई। अब उसके पिता की तबीयत खराब हुई तो वो बाजार जाना उन्होंने बंद कर दिया, टोकरियां बनाना बंद कर दिया। तो इस बीमारी की हालत में पिताजी ने क्या सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, अब तो मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ और बीमार भी रहने लगा हूँ, तो मुझसे अब घर नहीं संभलेगा, तो मैं ये जो मुझे कला आती है ये मैं अपने बेटे को सिखा देता हूँ। एक दिन वो पिता अपने बेटे को बुलाता है अपने पास और कहता है कि बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें टोकरी बनाने की कला सिखाता हूँ। बेटा खुशी खुशी आ गया, क्योंकि वह भी जानना चाहता कि टोकरियाँ किस प्रकार बनाई जाती हैं। अब उस दिन उसके पिता ने उसे टोकरी बनाना सिखाई। उसने टोकरी बनाना सीखा पर वह इतनी अच्छी नहीं बन पाई। तो पिताजी ने उसे कहा कि जाओ बेटा, अब इसको बाजार में बेच कर आओ। बेटा गया खुशी खुशी बाजार में बेचने के लिए, लेकिन जब वो बाजार में टोकरियां बेचकर वापस आता है तो वो बहुत उदास होता है। उसके पिताजी ने उनसे बेटे से पूछा कि बेटा तुम उदास क्यों हो? तो उसने बोला कि पिताजी टोकरियां तो बिकी पर अच्छे पैसों में नहीं बिकी, एक मात्र 5 रुपए में मेरी टोकरी बिकी आज की। तो पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, कल मैं तुम्हें आज से भी अच्छी टोकरी बनाना सिखाऊंगा। फिर अगले दिन पिता ने उसे अच्छी, मतलब जो कल बनाई थी उससे बेहतर टोकरी बनाना सिखाई। उससे जब उसे उसने बेहतर टोकरी बनाना सिखाई तो आज बेटा और दुगने उत्साह से गया कि आज तो मेरी टोकरी बहुत अच्छी बनी है, तो आज मुझे इसका अच्छा दाम मिलेगा। अब वह बाजार जाता है टोकरियां बेचने के लिए। जब वह बाजार से वापस लौटता है तो आज भी वह उदास था। फिर पिताजी उसकी उदासी का कारण पूछते हैं कि बेटा आज तुम क्यों उदास हो? तो वो कहता है कि पिताजी आज भी मुझे टोकरी का सही दाम नहीं मिला, आज मात्र मुझे 10 रुपए ही मिले। तो पिताजी ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, अभी तुम नए नए हो, अभी तुम्हें आता नहीं है, अब मैं तुम्हें कल इससे भी बढ़िया टोकरी बनाना सिखाऊंगा। उसके पिताजी ने अगले दिन उसको फिर से बुलाया और अच्छे से उसे टोकरी बनाना सिखाया। फिर वह लड़का बाजार गया और उस टोकरी को बेच के आया। और इस बार वह बहुत खुश होकर वापस लौटा। क्यों? क्योंकि इस बार उसकी टोकरियाँ 30 रुपए की बिक के आई। तो वह बहुत खुशी खुशी घर आया कि पिताजी पिताजी आज तो मेरी टोकरी 30 रुपए में बिकी है। तो पिताजी ने बोला कि बहुत अच्छी बात है, देखो तुमने जितने रुपए में मैं टोकरी बेचता था उतने रुपए में भी आज तुम टोकरी बेच के आए हो। चलो कल मैं तुम्हें इससे बढ़िया टोकरी बनाना सिखाता हूँ। पुत्र बहुत खुश हुआ। अगले दिन फिर उसके पिता ने उसे फिर से टोकरी बनाना सिखाया और वह बाजार गया। इस बार उसकी टोकरी 40 रुपए की बिकी। तो बहुत खुशी, जब वो घर लौटा तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी, बहुत चमक, बहुत रौनक थी। वो आते ही भी झूम उठा और पिताजी से कहने लगा कि पिताजी पिताजी आपसे भी ज़्यादा दाम पर मैं आज अपनी टोकरी बेच के आया हूँ। पिताजी भी बहुत खुश है। अब पिताजी ने बोला कि आज तुम 40 रुपए की टोकरी बेच के आए हो, तो कल मैं तुम्हें 50 रुपए वाली टोकरी कैसे बनाई जाती है और उसको कैसा बनाना है तो कल मैं वो तुम्हें सिखाऊंगा। तो पुत्र ने कहा कि रहने दीजिए पिताजी, आप तो मात्र 30 रुपए में टोकरी बेच के आते थे और मैं 50 रुपए में टोकरी बेच के आया हूँ। अब मुझे आपसे सीखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपको तो 50 रुपए वाली टोकरी अभी बनाना नहीं आती होगी। पिताजी उसकी बात पर मुस्कुरा रहे थे। अपने पिता को मुस्कुराता देख उस पुत्र ने अपने पिता से प्रश्न पूछा, पिताजी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब पिताजी ने उन्हें बताया कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था और जब मेरे पिता मुझे टोकरी बनाना सिखा रहे थे, तब मैंने भी उनसे सेम यही, बिल्कुल आपके तुम्हारे जैसा ही उन्हें उत्तर दिया था। मैंने भी उनसे यही कहा था कि पिताजी आप तो मात्र 15 रुपए की टोकरी बेचते हैं, अब आप मुझे क्या आगे सिखाएंगे? 20 रुपए की टोकरी मैं तो 20 रुपए की बेच के आया हूँ। तो क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने चुप हो गए वहाँ पे। उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे।
लेकिन मैं उस 20 रुपए या 30 रुपए की टोकरी से आगे बढ़कर कुछ नहीं सीख पाया। मैं सीख ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पिताजी से आगे वो कला सीखी नहीं, तो मुझे आई नहीं। मैं मात्र हमेशा 30 रुपए वाली टोकरी बेचता रहा, क्योंकि मुझे आती ही नहीं थी। तो दोस्तों, ये कहानी अभी यहीं पे समाप्त होती है, और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे जैसा भी हो, अगर हमें थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि उस पुत्र ने किया था। घमंड नहीं किया था, पर उसने कहा था कि आप क्या सिखाएंगे, अब मुझे तो आ गया, मैं तो आपसे अच्छी टोकरी बनाना सीख गया हूँ, बस हो गया मेरा। नहीं, ये दुनिया जो है असीम ज्ञान का भंडार है। ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ आती है तो हम ही इसमें निपुण हैं, और हमें ये चीज़ आती है और हम ही इसके ज्ञाता हैं, हमें ही सब 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 कुछ ज्ञान हमें ही प्राप्त है, और अब हमें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जो है असीम ज्ञान का भंडार है। आज एक छोटे बच्चे से भी हमें सीखने को मिलता है। बहुत कुछ ऐसी नई बातें हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, जो उन बच्चों को पता होती हैं। तो हमें कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, और ज्ञान जहाँ से मिले, जैसा मिले, उसे हमें ले लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पास अगर ज्ञान होगा तो हमें सफलता पाने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है, और ज्ञान ना हो तो वो फिर भी चलता है, लेकिन आधा ज्ञान बहुत हानिकारक है। इसीलिए अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, सीखना है, तो पूरी तरह से सीखें। और एक चीज़ को सीखने के आजकल एक ही तरीका नहीं है कि जिस तरीके से आपको सिखा दिया बस वही तरीका आपने अपनाना है अपने जीवन में, और बस उसी तरीके से चलते जाना है। आजकल तो इतना डेवलपमेंट हो गया है कि एक ही चीज़ को आप कई तरह से कह सकते हैं, कई तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कई तरह से वो ज्ञान हासिल कर सकते हैं। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, सबका ज्ञान हासिल करके मेल से एक नई चीज़ बन जाती है, एक नया ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब यही सोचिए, कहानियाँ आजकल कौन नहीं सुना रहा है? हर कोई कहानियाँ सुना रहा है। कोई एनिमेटेड कहानियाँ बना रहा है, कोई जैसे पहले मैं बनाती थी अपने चैनल में कि कहानियाँ आपने बना दिया और उसका वॉइस ओवर कर लिया। आज जो मैं कहानी बना रही हूँ कि मैं अपने आप आकर, आपके सामने आकर, अपना फेस दिखाकर और आपको ये कहानियाँ बता रही हूँ। है तो कहानी ही, आप चाहे ऐसे सुनो चाहे वैसे सुनो, लेकिन इसके तरीके कितने हैं। ऐसे हर चीज़ के बहुत तरीके होते हैं। एक ही तरीका नहीं होता कि बस हमने एक तरीका सीख लिया, बस अब हमें सब आता है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं आपको नहीं आता है ये ज्ञान, ये तो मुझे पता है, आपको नहीं पता है। ऐसा नहीं है। हो सकता है जो सामने वाला इंसान है वो आपको कुछ समझाना चाह रहा हो, कुछ बताना चाह रहा हो, उसका भी सेम टू सेम वही आपके जैसे तरीका ना हो, लेकिन उसका भी सेम सेम आंसर वही आ जाए, निष्कर्ष पे वही पहुँचे। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको यही सीख देती है कि कभी ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अब मुझे सब कुछ आ गया है, क्योंकि दुनिया तो ज्ञान का असीम भंडार है। हमने तो बहुत ही कम ज्ञान अर्जित किया है, हम तो कुछ नहीं है, उसके शून्य से भी कम है हम तो हमें ज्ञान लेना है तो अपना दिमाग हमें खुला रखना होगा। सबकी बात सबसे, और दूसरी बात, सुनना सुनना बहुत ज़रूरी है। आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। वो क्या कह रहा है, आप अपने दिमाग में उसको कैलकुलेट कीजिए, समझिए, सोचिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी बात का मतलब क्या है, उसकी बात का महत्व क्या है, कितना महत्व रखती है उसकी बातें। तो दोस्तों, आज की मेरी आपको कहानी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप अपनी पसंद की कोई भी कहानी मेरे चैनल पे मेरी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप अभी तक मेरी कहानी में जुड़े हुए हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।